Hi everyone, this is Shraddha and welcome back at our YouTube channel Pirates Academy. Hope you all are fine and our today's topic is cell which is from class 9th of biology. ठीक है, let's start this session. Okay, so first we start before hit the like button and subscribe our channel right now. So first we have the definition of cell which is says cell is the smallest structural unit of life. हम सेल को कह सकते हैं कि वो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ होता है. ठीक है. सेकेंड वी कैन से द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज ऑल्सो कॉल्ड सेल. तो ये जो सेल होता है ना, इसकी बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन आपको एक एक लाइन की मिल जाती है. सेल के बारे में अभी हम जानेंगे. ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें जानेंगे. तो मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ सेल के पहले हम जान लेते हैं कि जो इम्पोर्टेंट्स होते हैं सेल के. सेल मतलब कैसे बना, कहाँ से आया, ये सब चीज़ के बारे में पहले जान लेते हैं. तो सेल इज़ डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक. सेल को किसने डिस्कवर्ड किया था? रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर्ड किया था. कब किया था? 1665 में. ठीक है, तो ये जो सेल है वो डिस्कवर्ड हुआ था रॉबर्ट हुक के द्वारा इन 1665 में. ठीक है, हाईलाइट कर लो, नोट्स में इसे लिख लो कि जो सेल है वो डिस्कवर्ड किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में. उन्होंने क्या देखा एक्चुअली, उन्होंने देखा ना कि जब उन्होंने एक पेड़ को देखा तो उसके जब छाल, उसमें जो छाल लगी होती है पेड़ में, जब उसने देखा तो अब जो हनीकॉम्ब होता है ना, हनीकॉम्ब जानते हो, मीन्स मधुमक्खी का जो छत्ता होता है वो कुछ इस तरीके से होता है. तो उन्होंने क्या देखा कि उस पेड़ में कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर वहाँ पर दिख रहा है. ठीक है, इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर वहाँ पर दिख रहा है. तो उन्होंने क्या बोला, इट इज़ अ सेल. ठीक है, उन्होंने कॉर्क ऑफ ट्री, ठीक है, कॉर्क इज अ सब्सटेंस विच कम्स फ्रॉम बार्क ऑफ ट्री, जो पेड़ की छाल से आता है कॉर्क, उसी को कहते हैं. ठीक है, और उन्होंने रॉबर्ट हुक ने इसी मतलब हनी कॉम्ब की शेप को की तरह उन्होंने देखा कि वहाँ पर बना होता है. तो उन्होंने क्या कहा कि ये सेल है. तो मीन सबसे पहले सेल को डिस्कवर्ड किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया. कब किया? 1665 में किया, और एक नॉन लिविंग थिंग पे किया. ठीक है, सेल इज लैटिन वर्ड फॉर अ लिटिल रूम. ठीक है, ये एक लैटिन वर्ड है, लिटिल रूम. ओके, होप इट विल बी क्लियर. अभी आते हैं टाइप्स ऑफ सेल पे. तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ सेल तो पहले जान लो कि प्लांट सेल क्या होता है और एनिमल सेल क्या होता है. तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में देखो क्या होता है, आप एक चीज़ नोटिस किया होगा, प्लांट सेल में हमारा सेल वॉल प्रेजेंट होता है, बट एनिमल सेल में हमारा सेल वॉल एब्सेंट होता है, कहीं दिख ही नहीं रहा. यहाँ पर देखो, न्यूक्लियस, राइबोसोम, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी apparatus, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियर इन्वेलप एंड न्यूक्लियस, सब कुछ है, बट यहाँ पर सेल वॉल की कमी है. ठीक है, यहाँ पर सेल वॉल जो यहाँ पर प्रेजेंट है वो यहाँ पर आपको कहीं नहीं दिखेगा. मीन्स एक डिफरेंस जान लो क्या होता है, प्लांट सेल में जो होता है सेल वॉल प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है. ओके, सेकेंड हमारा जान लो एक मिनट. ओके, सेकेंड हमारा जान लो कि जो मतलब वी कैन से कि हमारा जो वैक्यूल होता है ना, वैक्यूल, ठीक है, वैक्यूल, यू कैन सी इसमें का जो वैक्यूल है ना वो कुछ लार्ज टाइप में है, लार्ज शेप में है. ठीक है, जो हमारा प्लांट सेल में जो वैक्यूल है वो लार्ज शेप में है, लेकिन अगर आप एनिमल सेल की वैक्यूल को देखोगे, ठीक है, तो ये छोटे साइज़ में होता है, छोटे से साइज़ में होता है. ठीक है, तो दोनों में ये भी डिफरेंस हुआ. ठीक है, और एक बात और, जो प्लांट एनिमल सेल का जो वैक्यूल होता है ना वो मिडल में, सेंटर में प्रेजेंट होता है, और जो प्लांट सेल का होता है वो बड़ा भी होता है और वहाँ पर वो आपको साइड में भी दिखेगा. ठीक है, इट्स विल बी क्लियर नाउ. तो ये आपने दो मेन डिफरेंस जाने प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में. ओके, मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. अब वो कुछ और सेल के बारे में जान लेते हैं. यू नो यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल. ये यूकैरियोटिक क्या होता है और ये प्रोकैरियोटिक क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं. तो प्रोकैरियोटिक सेल्स आर सेल, प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो सेल है विदाउट अ न्यूक्लियस, बिना न्यूक्लियस के. ठीक है, मतलब वी कैन से जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है इसमें ये न्यूक्लियस एब्सेंट होता है. ओके, यूकैरियोटिक सेल्स आर सेल दैट कंटेन अ न्यूक्लियस, लेकिन जो ये यूकैरियोटिक होता है वो जो ये न्यूक्लियस होता है ये प्रेजेंट होता है उसमें. यूकैरियोटिक सेल्स हैव अदर ऑर्गेनेल्स बिसाइड द न्यूक्लियस. द ओनली ऑर्गेनेल्स इज इन अ प्रोकैरियोटिक सेल आर राइबोसोम्स. ठीक है, जो ऑर्गेनेल्स होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में उन्हें वी कैन से दीज आर कॉल्ड द राइबोसोम्स. ओके, होप इट विल बी क्लियर. लेट्स मूव द नेक्स्ट पार्ट. ओके, सो हेयर वी हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सबसे पहले सेल वॉल भी सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं. ठीक है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑल्सो कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलो या सेल मेम्ब्रेन बोलो, एक ही है. ठीक है, जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो कहाँ फाउंड होता है? हर एक सेल में, ऑल सेल में. ठीक है, सेपरेट होता है इंटीरियर ऑफ द सेल फ्रॉम द आउटसाइड इन्वायरमेंट. ठीक है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ अ लिपिड लेयर दैट इज सेमी परमेबल.
जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो कंसिस्ट करता है एक लिपिड लेयर जो कि सेमी परमेबल होता है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रेगुलेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इंटरिंग एंड एग्जिस्टिंग द सेल। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो क्या रेगुलेट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है किसी भी मटेरियल को एंटरिंग और एग्जिटिंग में, ठीक है। ओके, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन समझ में आया। अब आता है सेल वॉल। तो सेल वॉल तो मैंने पहले बताया था किस में प्रेजेंट होता है और किस में एब्सेंट होता है, ठीक है। सेल वॉल के बारे में जान लेते हैं। तो सेल वॉल इज ए स्ट्रक्चर लेयर सराउंडिंग सम टाइप्स ऑफ सेल। जो एक सेल वॉल होता है वो एक स्ट्रक्चरल लेयर होता है सराउंडिंग, यानी कि अगर हमारा ये सेल है तो इसका ये आउटर मोस्ट लेयर होता है, ये इसका जो बाहर का एरिया होता है ना, इसी को हम कहते हैं सेल वॉल, ठीक है। ठीक है, जस्ट आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन का जस्ट आउटसाइड में होता है। इट कैन बी थो फ्लेक्सिबल एंड समटाइम्स रिजिड, ये समटाइम रिजिड भी होता है। इट प्रोवाइड द सेल विद बोथ स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन एंड ऑल्सो एक्ट फिचरिंग मैकेनिज्म। ओके, नाउ वी हैव न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो एक जो न्यूक्लियस होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है जो कंटेन करता है सेल के क्रोमोसोम्स को, ठीक है। पोर्स इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अलाउ फॉर द पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एंड आउट ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियस होता है वो दोनों में पहले बात प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है एंड यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है। और ये जो होता है वो कंटेन क्या करता है, सेल के क्रोमोसोम्स को। ओके, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। एक जेल लाइक फ्लूइड इनसाइड द सेल। जो साइटोप्लाज्म होता है वो एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जो वी कैन से 80% और 90% आपको मिलेगा एक सेल में, ठीक है। 80 और 90% यही कुछ होता होगा जो आपको एक सेल में साइटोप्लाज्म की मात्रा मिलेगी। तो ये एक क्या होता है, जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो लिक्विड स्ट्रक्चर होता है और ये पूरे सेल में जो है अंदर से पूरा इसके ऊपर से मतलब ये सेल के अंदर पूरा होता है और इसके ऊपर से बाकी के सारे ऑर्गेनेल्स जैसे कि ईआर, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, ये सब होता है, ठीक है। It is the medium for chemical reaction. It provides a platform upon which other organelles can operate within the cell. All of the functions for cell organism growth and replication are carried out in cytoplasm. मतलब देखो यहाँ पर साइटोप्लाज्म की बहुत सारी बातें बताई गई हैं। तो सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट बात ये जान लो, अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज साइटोप्लाज्म, तो वी कैन से साइटोप्लाज्म इज द जेल लाइक फ्लूइड इनसाइड द सेल। ये एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जो सेल में प्रेजेंट होता है और इसके ऊपर से सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, सेल ऑर्गेनेल्स की बात करें तो हमारे सेल ऑर्गेनेल्स में कौन कौन से आते हैं, पहले साइड हो जाती हूँ फिर बताती हूँ। ओके, तो सेल ऑर्गेनेल्स की बात करें तो उसमें न्यूक्लियस आता है, राइबोसोम, ईआर, गोल्गी अपैरेटस, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये सारे जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं ना, जो अभी हमने पढ़ा क्या, क्लोरोप्लास्ट पढ़ा ना हमने। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है जस्ट इसके ऊपर से हमारे ये सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर जो है पीछे वाले पिक्चर में अगर आपने डायग्राम देखा होगा सेल का, तो ये डायग्राम देख सकते हैं, ठीक है। जो सेल का ये डायग्राम है तो इसमें प्लांट सेल और एनिमल सेल का डायग्राम है। तो ये देख रहे हो जो ये सेल बना हुआ है ना, इसके अंदर से ये साइटोप्लाज्म यहाँ पर दे रखा है। ये साइटोप्लाज्म जो होता है ना, इसके अंदर के जो जितने भी जेली लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ये साइटोप्लाज्म होते हैं, ठीक है। ये सब साइटोप्लाज्म होते हैं। तो ये साइटोप्लाज्म जो होते हैं इसके ऊपर से जो सारे ऑर्गेनेल जो कि गोल्गी अपैरेटस, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल में जो भी सब होते हैं ना, इससे साइटोप्लाज्म के ऊपर से कवर्ड होते हैं, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म समझ में आया, सेल ऑर्गेनेल्स कितने होते हैं ये पता चला। अब जानते हैं व्हाट इज ईआर। ईआर के बारे में जान लेते हैं। तो ईआर क्या होता है, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है in essence the transportation system of the eukaryotic cell and has many other information functions as protein। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको अगर हम देखें एक सेल में, तो एक सेल होता है, इसके अंदर जब ये प्रेजेंट होता है ना, तो ये कुछ वी कैन से कि ये कुछ खुरदरा टाइप का होता है, ओके। जैसे कि ये सेल है हमारा, इसमें प्रेजेंट है, तो ये मतलब एक प्लेन या फिर सिंपल कोई फिगर नहीं होता है, ये खुरदरा टाइप का होता है। और ये दो तरीके के होते हैं। एक जो होता है उसे हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ ईआर, एंड स्मूथ ईआर मीन्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है।
अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है गोल्गी अपैरेटस। गोल्गी अपैरेटस को हम गोल्गी कॉम्प्लेक्स और गोल्गी बॉडी के नाम से भी जानते हैं, और सिंपली द गोल्गी मतलब जो ये गोल्गी अपैरेटस होता है इसके दो अदर नाम भी होते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स और गोल्गी बॉडी। ठीक है, ये एक ऑर्गेनेल है जो फाउंड होता है किसमें, यूकैरियोटिक सेल में। मोस्टली वी कैन फाउंड इट गोल्गी अपैरेटस इन यूकैरियोटिक सेल, पार्ट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इन द साइटोप्लाज्म। जो एंडोमेम्ब्रेन का जो पार्ट होता है ना, जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता है इसका जो पार्ट होता है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, it packages provide into membrane bound vesicles inside the cell before the vesicles are not sent to their destination। ठीक है, गोल्गी अपैरेटस भी बहुत ईजी था, समझ में आ गया। लाइजोसोम्स की बात करें तो व्हाट इज लाइजोसोम्स। जो लाइजोसोम है ना वो एक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है जो कंटेन करता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स को। ठीक है, वी कैन से कि जो लाइजोसोम है वो एक मेम्ब्रेन बाउंड सेल है। ठीक है, और ये कंटेन होता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स में प्रोवाइड किया जाता है, कंटेन होता है। ठीक है, लाइजोसोम्स आर इन्वॉल्व विद वेरियस सेल प्रोसेस। ये इन्वॉल्व होता है कई सारे सेल प्रोसेस से। दे ब्रेक डाउन एक्सेस और वॉर्म आउट सेल पार्ट। दे मे बी यूज टू डिस्ट्रॉय इन्वेडिंग वायरस एंड बैक्टीरिया। मतलब ये यूज़ भी होता है डिस्ट्रॉय करने में इन्वेडिंग वायरसेस और बैक्टीरियाज को। ठीक है, जो फंजाई टाइप के ऑर्गेनेल जो चीज़ होते हैं। मूव टू द नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट टॉपिक इज प्लास्टिड। तो व्हाट इज प्लास्टिड, तो प्लास्टिड जो होता है वो एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल होता है विच आर फाउंड इन द सेल ऑफ प्लांट्स एंड एल्गी। जो किस में फाउंड होता है, प्लांट सेल में और एल्गी के सेल में। ये प्लास्टिड जो होता है मेनली वी कैन फाउंड इट इन इट। ठीक है, प्लास्टिड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टोरिंग ऑफ फूड। जो प्लास्टिड होता है वो किसकी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मैन्युफैक्चरिंग और फूड को स्टोर करने के लिए। ठीक है, दीज ऑफन कंटेन पिगमेंट्स दैट आर यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट दैट कैन चेंज द कलर ऑफ द सेल। पिगमेंट तो सभी ने पढ़ा होगा, ग्रीन पिगमेंट हमारा क्लास 8 का ही टॉपिक है। मतलब ये हमारा क्लोरोफिल जो होता है ना, ग्रीन पत्तियाँ जो होती हैं उसी को कहते हैं। ये हमारा प्रोवाइड किया जाता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। ठीक है, तो प्लास्टिड हो गया। नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। तो ये माइटोसिस क्या होता है और ये मियोसिस क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं, व्हाट इज माइटोसिस और व्हाट इज मियोसिस। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन पीपल रिफर टू सेल डिवीज़न, जब मतलब सेल डिवीज़न होता है ना तो इसका मतलब क्या होता है, माइटोसिस और मियोसिस। सेल डिवीज़न जो होता है उसे हम कहते हैं माइटोसिस और मियोसिस। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन पीपल रिफर टू सेल डिवीज़न दे मीन माइटोसिस और द प्रोसेस ऑफ मेकिंग न्यू बॉडी सेल। जब प्रोसेस होता है, अभी बताओ न्यू बॉडी के सेल कैसे बनते हैं, कैसे बनते हैं, जब हमारा जो ओल्ड जो सारा सेल होता है, ठीक है, तो ये जब डिवाइड हो जाता है तो ये नष्ट हो जाता है। ठीक है, डिवाइड होगा माइटोसिस और मियोसिस में, उसके बाद से ये खत्म हो जाता है। तो जब ये खत्म हो जाएगा तो उसके बाद से मतलब उसी की जगह पर नए नए सेल का निर्माण होता है। मतलब कई सारे नए नए सेल वहाँ पर प्रोवाइड होते हैं। ठीक है, तो सेल डिवीज़न को क्या कहते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। मियोसिस जो होता है वो एक टाइप का सेल डिवीज़न होता है जो क्रिएट करता है एग और स्पर्म। ठीक है, egg and sperm cell. ठीक है, during mitosis a cell membrane duplicates all the content including its chromosomes and splits to the from in identical daughter cell. ओके, यहाँ पर फिगर भी दे रखा है माइटोसिस और मियोसिस का, यू कैन सी दिस। ओके, मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, व्हाट इज डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन ये हमारा वी कैन से इट्स विल बी द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो व्हाट इज डिफ्यूजन, अब यहाँ पर देखो डिफ्यूज़न क्या होता है। फर्स्ट वी कैन से डिफ्यूज़न मतलब जैसे अगर मान लो आपके पास इस तरीके के इस टाइप के जो है 3 जार है। ठीक है, 3 जार है। ठीक है, अब इसमें जो है आपने पूरा हाफ ऑफ सब में इक्वल वाटर डाल रखा है। ठीक है, अब क्या करोगे, सबसे पहले वाला जो हमारा ग्लास है उसमें हम डालते हैं कुछ बूंदे इंक की। अब किसी भी कलर का इंक लो, चाहे जो इंक लो, इंक डालना है आपको, इंक डालना है। अगर हम इंक डालते हैं इसमें तो क्या देखते हो आप, कुछ देर में तो पहले ये थोड़ा सा आता है, थोड़ा सा पानी में घुलता है, फिर थोड़ा और घुलता है, और वी कैन से कि वो ऊपर से जाकर के नीचे जाकर के एकदम से मिक्स हो जाता है। तो इस प्रोसेस को जो कहते हैं ना, डिफ्यूज़न कहते हैं। जब आप कोई भी जैसे आपने इंक लिया, इसको आपने डाला एक जार में, तो ये थोड़ा सा बड़ा, फिर थोड़ा सा बड़ा, फिर जो है नीचे जा करके पूरे से फैल गया, तो वी कैन से इट विल बी द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। ओके, होप यू एंजॉयड दिस सेशन। So thanks a lot for watching this amazing session. Don't forget to
join our Telegram group, link is in the description. Must watch the description box, okay? And don't forget to follow our channel Pirates Academy on Instagram, and don't forget to like and subscribe Pirates Academy for more videos just like this. If you want any video, you can comment me in the comment section. So bye bye, till you the next session guys.